हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते होंगे आप बिल्कुल ठीक हैं। आज का जो मैं वीडियो रहेगा इसमें हम पढ़ेंगे एमसीक्यू क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी के। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए हमारा अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम आरजू क्लासेस आरजू गवर्नमेंट एग्जाम की। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि विकास चलने वाली प्रक्रिया है। जो हमारी विकास होती है वो कौन सी प्रक्रिया है। ऑप्शन ए है किशोरावस्था तक, बी है प्रौढ़ावस्था तक, सी है वृद्धावस्था तक एंड डी हमारा है जीवन पर्यंत। तो जो विकास होता है ये हमारे जीवन तक चलता रहता है। ठीक है, जीवन पर्यंत यानी कभी भी ख़त्म नहीं होता है। कहने मतलब अगर आप जन्म लेते हैं वहाँ से लेकर आप वृद्धावस्था तक, जब तक आप डेड नहीं हो जाते हैं तब तक जो भी विकास होता है वो जीवन पर्यंत चलता रहता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हमारा सही हो जाएगा। जो विकास होता है ये हमारा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया होती है, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है मानव विकास डॉट डॉट है। जो मानव विकास होता है वह क्या है। वह मात्रात्मक भी होता है, गुणात्मक होता है। ऑप्शन नंबर सी है कुछ सीमा तक अपमापनीय होता है, इसे माप नहीं सकते। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, विकास भाई हमारा मात्रात्मक भी होता है, गुणात्मक भी होता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ए व बी हमारा दोनों सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विकास आंतरिक एवं बाह्य कारणों से व्यक्ति में होने वाला परिवर्तन है। यह कथन किसका था, यानी कि यह स्टेटमेंट किसने दिया था। ऑप्शन नंबर ए है सिम्पसन, बी है सोरेनसन, सी हमारा है अरस्तु एंड डी हमारा प्लेटो। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी अरस्तु हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है विकास जीव एवं उसके वातावरण की अंतरक्रिया का प्रतिफल है। यह कथन किसका है, यानी कि यह स्टेटमेंट किसने दिया था। ऑप्शन नंबर ए है स्किनर, बी हमारा वुडवर्थ, सी है पावलाव एंड डी हमारा थॉमसन। तो ये ऑप्शन नंबर ए स्किनर साहब का स्टेटमेंट था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विकास की प्रक्रिया का आरंभ होता है। जो हमारा विकास होता है, डेवलपमेंट होता है, उसकी प्रक्रिया का आरंभ क्या होता है, प्रारंभ क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए है शैशवावस्था से, बी हमारा है गर्भधारणावस्था से, सी है पूर्व बाल्यावस्था से एंड डी हमारा है उत्तर बाल्यावस्था से। तो देखो यहाँ विकास की बात की गई है तो आपके कहाँ से होगा, गर्भधारण की अवस्था से। नहीं कि आप मम्मी के गर्भ में होंगे, माता के गर्भ में होंगे, वहाँ से आपका विकास की जो प्रक्रिया होती है, डेवलपमेंट की प्रक्रिया होती है, वहीं से स्टार्ट होते हैं। क्योंकि गर्भ जो माँ के गर्भ में बच्चा पल रहा होता है तो उसका क्या होगा, उसका शारीरिक वृद्धि होगी। ठीक है, 1 मंथ में, 2 मंथ में, 3 मंथ में, ऐसे 9 मंथ तक उसकी प्रोसेस चलती रहती है, उसका विकास होता है। तो गर्भधारण के समय भी उसका विकास होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। गर्भधारण अवस्था में ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है विकास की प्रक्रिया में डॉट डॉट जीवन मूल्यों, व्यक्तित्व, व्यवहार इत्यादि के विकास में भी शामिल है। क्या शामिल है। ऑप्शन ए है दृष्टिकोणों, बी हमारा है स्वभाव, सी हमारा है रुचियाँ एंड डी हमारा है आदतें। देखो जो प्रक्रिया में हमारा दृष्टिकोण भी होता है, यानी कि हम कैसे देखते हैं, हमारा स्वभाव भी डिपेंड करता है, रुचि यानी कि हम क्षेत्र में इंटरेस्ट ले रहे हैं, और उसका आदत यानी कि हमारी आदत क्या है। ये सारे जो हमारे होते हैं व्यक्तित्व के व्यवहार के विकास में शामिल होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यानी कि ये सारे फैक्टर जो होते हैं व्यक्तिगत के व्यवहार और इत्यादि के विकास में शामिल होते हैं, ये सारे फैक्टर। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। बाल विकास के अध्ययन में निम्नलिखित में से किन बातों को शामिल किया जाता है। किन बातों को शामिल किया जाता है। आयु के साथ होने वाले परिवर्तनों का क्या स्वरूप है, यानी सही बात है। अगर कोई बच्चा आयु के साथ बढ़ रहा है तो उसकी परिवर्तन कैसा है, किस वे में हो रहा है, उसका स्वरूप कैसा, ये भी बात सही है। नेक्स्ट है बालक में होने वाले परिवर्तनों का विशेष आयु के साथ क्या संबंध है, यानी कि अगर कोई परिवर्तन हो रहा है तो उस वायु वर्ग का बच्चे में क्या संबंध है। ठीक है, क्या है, कितनी ग्रोथ है, कितना हाइट बढ़ा है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। नेक्स्ट है सी बालकों में पाई जाने वाली व्यक्तिगत विभिन्नताओं के लिए किस प्रकार की आनुवंशिक परिवेशजन्य प्रभाव उत्तरदायी होते हैं, यानी कि जो भी कारक हैं आनुवंशिक हेरिडिटी और परिवेश यानी कि वातावरण क्या उत्तरदायी कारक हो। तो ये सब हम कार्य फैक्टर देखेंगे बच्चे के बाल विकास में। ठीक है, बाल विकास में। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी देख लीजिए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यानी कि ये तीनों फैक्टर होते हैं ये हमारे कामयाब होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे विकासात्मक परिवर्तनों की दर से संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी कि असत्य है। तो देखिए यहाँ पे कौन सा असत्य है, यह आनुवंशिक गुणों एवं पर्यावरण पर कुछ हद तक निर्भर होता है, ये हमारा सत्य है। ठीक है, विकासात्मक परिवर्तन मृत्यु पर्यंत दृष्टिगोचर बिल्कुल सही है। प्रत्येक व्यक्ति की विकासात्मक दर में व्यक्तिगत विभेद हो सकता है, बिल्कुल सही विभेद हो सकता है भाई, सभी में क्या डिफरेंस होता है, बिल्कुल सही है। सभी लोगों में समान रूप से विकासात्मक परिवर्तन समान नहीं होगा, यहाँ असमान रूप से होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ये हमारा गलत है।
नेक्स्ट है मानव विकास के आयाम हैं। मानव विकास के आयाम हैं, कौन कौन से आयाम होता है भाई? शारीरिक विकास का आयाम होता है, संवेगात्मक विकास होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, संज्ञानात्मक विकास होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा कि मानव विकास के ये हमारे सारे आयाम होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, शारीरिक विकास के फलस्वरूप होने वाला परिवर्तन नहीं है। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है, आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, पूरा भी क्वेश्चन पढ़ना है। ऑप्शन नंबर ए है शारीरिक विकास, ऑप्शन नंबर ए है शारीरिक अनुपात में वृद्धि, बी है लंबाई में वृद्धि, सी हमारा रुचि अभिवृत्तियों में वृद्धि, एंड डी हमारा है आंतरिक अंगों में परिवर्तन। तो यहाँ पर पूछा नहीं है, तो देखो शारीरिक विकास के क्या होगा भाई? शारीरिक अनुपात में बढ़ेगा। शारीरिक विकास की बात की गई है तो इसमें शारीरिक अनुपात में वृद्धि बिल्कुल होगी, लंबाई में वृद्धि होगी भाई, शरीर बढ़ेगा तो आपकी लंबाई भी बढ़ेगी। रुचि और अभिवृत्तियों में नहीं होगा, रुचि नहीं होगा। आंतरिक अंगों में परिवर्तन, भाई आपकी जब वृद्धि बढ़ेगी तो आपका लीवर भी बढ़ेगा, आपका लंग्स भी बढ़ेगा, आपका फेफड़ा भी बढ़ेगा, यानी कि शारीरिक विकास के सब होंगे। लेकिन जो रुचि होती है हमारे व्यवहार पर डिपेंड करती है, तो ये हमारा नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बाल विकास। बाल विकास के विभिन्न आयाम एवं इनके अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन देखना है आपको। ऑप्शन नंबर ए है असत्य, आपको असत्य कथन छापना है। ऑप्शन नंबर ए है विकास के विभिन्न आयामों का आपस में घनिष्ठ संबंध है, ये अधिगम को प्रभावित करते हैं। बिल्कुल भी बात सही है। बालकों का विकास एवं अधिगम एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, भाई विकास मैंने बता दिया कि जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया होती है। शारीरिक विकास विशेषकर छोटे बच्चों में मानसिक संज्ञानात्मक विकास की मदद करता है, ये भी बात सही है। तो यहाँ पर तो सभी सही हैं, तो इसमें असत्य कहा गया। तो उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी कि हमारे तीनों फैक्टर सही हैं, तो यहाँ पर उपरोक्त में से कोई ऑप्शन हमारा गलत ही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कितने बड़े बड़े यहाँ ऑप्शन दिए हुए हैं साहब। विकास के विभिन्न आयामों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन असत्य है? यहाँ पर देखिए विकास के विभिन्न आयाम, विकास के विभिन्न आयाम। ऑप्शन ए है कल्पना करना, स्मरण करना, विचार करना, निरीक्षण करना, समस्या करना, निर्णय लेना इत्यादि की योग्यता संज्ञानात्मक विकास की फलस्वरूप आती। हाँ संज्ञा तो आती, बिल्कुल बात सही है। विकास का भाषा विकास एक प्रकार का संज्ञानात्मक विकास है। हाँ, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। भाषाई, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक एवं चारित्रिक विकास विभिन्न आयु स्तरों में समान प्रकार से होता नहीं होता है, समान प्रकार से नहीं होता, किसी में कम किसी में ज़्यादा होता है। नेक्स्ट हमारा है क्रियात्मक विकास का अर्थ है कि व्यक्ति की क्रियात्मक शक्तियों का क्षमताओं का विकास होना, ये भी सही है। तो यहाँ पर गलत पूछा है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, क्योंकि समान प्रकार से नहीं होता है, असमान प्रकार से होता है, सभी में भिन्न भिन्न प्रकार से देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। मानव विकास को निम्न क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है जो हैं ऑप्शन नंबर ए है शारीरिक, आध्यात्मिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक। ठीक है, सेकंड ऑप्शन हमारा है शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। नेक्स्ट है सी है संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक और सामाजिक मनोवैज्ञानिक। फिर चौथा हमारा है मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है सभी बच्चों का स्वास्थ्य शारीरिक विकास सभी प्रकार के विकास की पहली शर्त है, इसके लिए किन मूल आवश्यकताओं पर ध्यान देना आवश्यक है? किन, देखो सभी बच्चों का स्वास्थ्य शारीरिक विकास की सभी प्रकार के विकास की पहली शर्त है, इसके लिए किन मूल आवश्यकताओं पर ध्यान देना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए है पौष्टिक आहार से, बिल्कुल सही भाई यार। जैसे बच्चे का सही का विकास करना है तो आपको पौष्टिक तत्व जो हमारे हैं भोजन में उसको देने होंगे। शारीरिक व्यायाम, भाई शारीरिक व्यायाम भी करेंगे तो आपका शरीर निरोग रहेगा। मनोवैज्ञानिक, सामाजिक ज़रूरत, यानी कि जो भी साइकोलॉजिकल आपको ज़रूरत होती है वो भी होंगी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ये हमारे तीनों सही हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से विकास छोटे बच्चों में मानसिक व संज्ञानात्मक विकास में सर्वाधिक मददगार होता है? सर्वाधिक मददगार होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सामाजिक विकास, बी हमारा शारीरिक विकास, सी हमारा सांवेगिक विकास एंड डी हमारा है भाषाई विकास। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा शारीरिक विकास, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन सी पाठ्यचर्या सर्वाधिक उपयुक्त होगी? कौन सी पाठचर्या सर्वाधिक उपयोग होती? ऑप्शन नंबर ए है बालक के शारीरिक व मानसिक विकास के अंतर संबंधों के अनुकूलन, बी है देश की सभ्यता संस्कृति के अनुकूलन, सी हमारा है बालक के शारीरिक एवं सामाजिक विकास के अंतर संबंधों में अनुकूलन एंड डी हमारा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पाठचर्या सर्वाधिक उपयुक्त होगी है बालक के
शारीरिक एवं मानसिक विकास के संतर संबंध में अनुकूल जो हमारी प्रक्रिया होगी वही सर्वाधिक उपयुक्त प्रक्रिया होगी। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो हमारा ए है, दृष्टिकोण, भावनाएं और आदर्श संज्ञानात्मक विकास के अभिन्न हिस्से हैं और भाषाएं विकास मानसिक चित्रण अवधारणाओं व तार्किकता से जिनका गहरा संबंध है। तो ऑप्शन नंबर हमारा यही हमारा सही है। तो ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसके परिणाम स्वरूप बालक अपने निरंतर बदलते हुए वातावरण में ठीक प्रकार समायोजन करने में सक्षम हो जाता है? सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन हो, यहाँ कहाँ बात की गई है? बदलते वातावरण में ठीक प्रकार से समायोजन करने में सक्षम हो जाता है, तो उसे हम संज्ञानात्मक विकास बोलेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, जब किशोर में किसी प्रकार किसी वस्तु समस्या या परिस्थिति के लिए निजी स्तर पर निर्णय लेने में क्षमता का विकास परिपक्व होने लगता है, तो इस विकास को हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं संज्ञानात्मक विकास। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, संज्ञानात्मक विकास का किन मानसिक शक्तियों में विकास में सहायक है? स्मरण शक्ति बिल्कुल सही है, निरीक्षण क्षमता बिल्कुल सही है, समस्या का समाधान ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा। ये संज्ञानात्मक विकास के हिस्से होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, आप अपनी कक्षा में से कुछ छात्रों को चुनकर 6 महीने में उनमें होने वाले विकास की एक रिपोर्ट तैयार करना चाहते हैं। जो इसके लिए आप निम्न में से क्या चुनेंगे? भाई देखो क्या चुनेंगे। ऑप्शन नंबर ए है, प्रत्येक माह उनकी लंबाई मापेंगे। बी हमारा है, प्रत्येक माह उनका वजन तोलेंगे। सी हमारा है, प्रत्येक माह उनकी रुचियों, आदतों, दृष्टिकोणों, स्वभाव, व्यक्तियों, व्यवहार आदि में होने वाले परिवर्तनों की जांच करेंगे। डी हमारा है, प्रत्येक माह उनके शारीरिक आकार में होने वाले परिवर्तन की जांच करेंगे। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रत्येक माह उनकी रुचियों, आदतों, दृष्टिकोणों, स्वभाव, व्यक्तित्व, व्यवहार आदि में होने वाले परिवर्तनों की जांच करेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है, संवेग का सामान्य संबंध से है। जो आपका संवेग होता है उससे क्या संबंध होता है? तो ऑप्शन नंबर ए है अभिक्षमता, बी है अभिवृत्तियों, सी है भाव एंड डी हमारा योग्यता। तो संवेग का मतलब होता है भाव, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सी हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, संवेग का उदाहरण क्या है? संवेग का उदाहरण क्या है? ऑप्शन नंबर ए है क्रोध, बी है घृणा, सी है प्रेम, डी हमारा ए सभी। देखो संवेग में क्या होता है? संवेग क्रोध भी होता है, घृणा भी होती है, प्रेम भी होता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्या है, बालक का संवेगात्मक विकास निम्नलिखित में से किसे प्रभावित करता है? किसे प्रभावित करता है? ऑप्शन नंबर ए है शारीरिक विकास को, बिल्कुल बात सही है। जो हमारा संवेगात्मक विकास होता है बच्चे के शारीरिक विकास को इफेक्ट करता है, प्रभावित करता है। नेक्स्ट हमारा है उसके सामाजिक विकास को, भाई सामाजिक सोशल डेवलपमेंट को भी प्रभावित करता है, उसके नैतिकता की मॉरलिटी को भी प्रभावित करता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यानी कि ये सारे फैक्टर होते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्या है, कोई भी नाराज हो सकता है, यह आसान है परंतु एक सही व्यक्ति के ऊपर सही मात्रा में सही समय पर सही उद्देश्य के लिए सही तरीके से नाराज होना आसान नहीं है। यह संबंधित है, यह संबंधित हमारे ऑप्शन नंबर ए है संवेगात्मक विकास से, बी हमारा सामाजिक विकास से, सी हमारा संज्ञानात्मक विकास से, एंड डी हमारा है शारीरिक विकास से। तो यह हमारा ऑप्शन नंबर ए संवेगात्मक विकास से संबंधित होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, किसी व्यक्ति की कार्य करने की शक्तियों, क्षमताओं या योग्यताओं का विकास कहलाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन नंबर ए है शारीरिक विकास, बी है संवेगात्मक विकास, सी है भाषाई विकास, एंड डी हमारा है गामक विकास। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी गामक विकास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, भाषा विकास को सामान्यतः ... विकास माना जाता है, उसे हम क्या मानते हैं? ऑप्शन नंबर ए है सामाजिक विकास, बी है सांस्कृतिक विकास, सी है क्रियात्मक विकास, एंड डी हमारा संज्ञानात्मक विकास। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी संज्ञानात्मक विकास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन ... काल है, क्या है? ऑप्शन नंबर ए है कम महत्वपूर्ण, बी हमारा अमहत्वपूर्ण, सी हमारा अति संवेदनशील, एंड डी हमारा निरपेक्ष। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अति संवेदनशील हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है,
भाषा के विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है? कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है मध्यावस्था का काल, बी हमारा वयस्कावस्था का काल, सी है प्रारंभिक बचपन का समय एंड डी हमारा है जन्म पूर्व का समय। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रारंभिक बचपन का समय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है भाषा विकास में सहयोग करने वाला कौन सा तरीका गलत है? कौन सा तरीका गलत है? ऑप्शन नंबर ए है बच्चे को बिना टोके प्रकरण पर बात करना, बी है उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना, सी है उसके प्रयोगों का समर्थन करना एंड डी हमारा है भाषा के प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना। जिन लोगों को पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप उस पर क्लिक करके हमारा टेलीग्राम चैनल जुड़ जाइएगा और वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ को आप डाउनलोड करके प्रिंट आउट करके भी पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सा बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित नहीं करता है? सामाजिक प्रभाव को प्रभावित नहीं करता। देखो बुद्धि जो होती है प्रभावित करती है, तर्क शक्ति भी प्रभावित करती है, भाषा प्रयोग भी प्रभावित करता है। तो इसमें नहीं पूछा है तो उपरोक्त में से कोई नहीं होगा क्योंकि हमारे तीनों फैक्टर प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पर जो नहीं पूछा है तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है? कौन सा एक उचित है? ऑप्शन नंबर ए है विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त होता है, हाँ सही है। बी हमारा है सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। सी हमारा है विकास एक एकल आयामी है। डी हमारा विकास पृथक होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपकी कक्षा का एक छात्र राजू शारीरिक विकास की दृष्टि से काफ़ी पिछड़ा हुआ है, आपको विकास के निम्नलिखित में से उसे आय में राजू के पिछड़ेपन की चिंता होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए है संवेगात्मक विकास का, बी है बौद्धिक विकास का, सी हमारा सामाजिक विकास का। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर तीनों हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है बालकों की प्रथम पाठशाला किसे माना जाता है? बालकों की प्रथम पाठशाला किसे माना जाता है? ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि बालकों की प्रथम पाठशाला हम किसे बोलते हैं। इस क्वेश्चन को आप कमेंट बॉक्स में जरूर छापिएगा, ठीक है। नेक्स्ट इजी क्वेश्चन है, जरूर बताइएगा। नेक्स्ट है सामाजिक विकास के तहत बालकों में किन गुणों का विकास होता है? सामाजिक विकास के तहत बालकों में किन गुणों का विकास होता है? ऑप्शन नंबर ए है परस्पर सहयोग का, बी है आत्मसम्मान का, सी है परोपकार का एंड डी हमारा उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी तीनों होते हैं। नेक्स्ट है शारीरिक संरचना में होने वाले उत्तरोत्तर आंतरिक एवं बाह्य परिवर्तनों को कहा जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन नंबर ए पोषण, बी हमारा है वृद्धि, सी हमारा है आनुवांशिकता एंड डी हमारा है कुपोषण। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी शारीरिक वृद्धि में परिवर्तन को वृद्धि हम बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है मानव वृद्धि पर आनुवांशिकता का प्रभाव पड़ता है। मानव वृद्धि में आनुवांशिकता का प्रभाव पड़ता है भाई, वो नेगेटिव वे में भी होता है पॉजिटिव वे में भी होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ए व बी दो हमारे सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है मानव विकास निम्नलिखित में से किस पर निर्भर होता है? जो मानव विकास होता है ये किस पर निर्भर होता है? ऑप्शन नंबर ए है उसकी वृद्धि पर, बी है उसके वातावरण पर, सी है उसकी बुद्धि पर एंड डी हमारा है उसकी वृद्धि तथा वातावरण से मिलने वाली परिपक्वता पर। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उसकी वृद्धि तथा वातावरण से मिलने वाली परिपक्वता पर। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 39 नंबर वृद्धि शब्द का प्रयोग डॉट डॉट परिवर्तनों के लिए तथा विकास का प्रयोग डॉट डॉट परिवर्तन के साथ साथ डॉट डॉट परिवर्तनों के लिए भी होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए है व्यवहारिक परिमाणात्मक, बी हमारा है व्यवहारिक, सी हमारा है परिमाणात्मक व्यवहारिक एंड डी हमारा है परिमाणात्मक व्यवहारिक एवं परिमाणात्मक। तो यहाँ पर 39 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी परिमाणात्मक और व्यवहारिक का, ये हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है वृद्धि और विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में डॉट डॉट कौन से कथन सत्य हैं? तो यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए है वृद्धि विकास की प्रक्रिया का एक चरण होता है जिसका क्षेत्र असीमित होता है, गलत। बी है विकास स्वयं में एक विस्तृत अर्थ रखता है, वृद्धि विकास का एक भाग है, सही है। विकास एक सतत प्रक्रिया है जो बालक के परिपक्व होने के बाद भी चलती रहती है। तो ऑप्शन नंबर बी और सी हमारा सही हो जाएगा। तो देखिए किसमें है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है वृद्धि को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक नहीं है। देखो पोषण भी प्रभावित करता है, वंशानुक्रम भी प्रभावित करता है, लिंग भी प्रभावित करता है, वातावरण भी प्रभावित करता है, लेकिन भाषा प्रभावित नहीं करती है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट
हो जाएगा। नेक्स्ट है बालक की वृद्धि एवं विकास हेतु प्रमुख पोषक तत्व है, उसे हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन नंबर ए प्रोटीन, बी है वसा, सी है कार्बोहाइड्रेट। तो प्रोटीन भी आवश्यक होती है, वसा भी आवश्यक होती है, कार्बोहाइड्रेट भी आवश्यक होती है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है सूर्य का प्रकाश किस विटामिन की प्राप्ति का प्रमुख स्रोत है? जो हमारा सूर्य का प्रकाश होता है ये हमारे विटामिन डी का मुख्य स्रोत होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है मानव वृद्धि के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ऑप्शन नंबर यह आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। देखो विकास चलने वाली होती, वृद्धि नहीं होती, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। वृद्धि की क्रिया जन्मोपरांत प्रारंभ होती है, ये भी गलत है। वृद्धि मात्रात्मक गणना नहीं, तो ऑप्शन उपरोक्त सभी हमारे गलत हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है मानव वृद्धि एक विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन नंबर ए है विकास परिमाणात्मक एवं व्यवहारिक परिवर्तन दोनों को दर्शाता है, बिल्कुल बात सही है। वृद्धि विकास की प्रक्रिया का चरण है, ये भी सही है। वृद्धि बालक के परिपक्व होने पर रुक जाती है जबकि विकास निरंतर होता रहता है, तो ऑप्शन नंबर ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, जिन लोगों को पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप उस पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल जुड़ जाइएगा और वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ को आप डाउनलोड करके प्रिंट आउट करके भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, शुक्रिया, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।